बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदसवाती सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 21 का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मलिक महमूद जिन्होंने लास्ट एपिसोड में बहुत सी गलतियां की, इवन के सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म के खिलाफ भी गए तो सुल्तान नूरुद्दीन की फ़ौज को भी रोक कर रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें अब देखने वाली होंगी कि नेक्स्ट एपिसोड में उनको किस तरह से सज़ा दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कारा तगीन के किरदार की तो उनके हवाले से भी ट्रेलर में चीज़ें दिखाई गई हैं। तो बढ़ते हैं आज के ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Allahu Ekber. Ölümle baş başasınız artık. Okçular! ट्रेलर के स्टार्ट में तो वही नमाज का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे थे और इसके अलावा वो उस सीन में क्या बात करते हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद अगर बात की जाए सुल्तान नूरुद्दीन की तो वो बर्नार्ड के जाल में फंस चुके थे एपिसोड के एंड में, क्योंकि मलिक महमूद ने भी फ़ौज को रोक कर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब वो सुल्तान नूरुद्दीन को कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ और सिर्फ मौत के आमने सामने हैं, यानी कि आप और मौत आमने सामने हो। और इसके बाद वो अपने तीर अंदाजों को हुक्म दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Benim sözüm de nefesim de tükenmedi daha. सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार निभाने वाले इस एक्टर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन के किरदार को बखूबी निभाया है। हर सीन में अगर आप देखें तो ऐसा ही लगता है कि वाकई मतलब एक सुल्तान बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि ना ही मेरे अल्फाज ख़त्म हुए हैं और ना ही मेरी सांसें ख़त्म हुई हैं, यानी कि जब तक मेरे अल्फाज और मेरी सांसें ख़त्म नहीं होती तब तक मैं ज़िंदा हूँ और हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उमर मल्ला हज़रत और कारा तगीन सुल्तान नूरुद्दीन की मदद के लिए पहुँच चुके हैं। और ये एक्सपेक्टेशन मुझे पहले सीन के वक्त भी थी, लेकिन तब मैंने इसलिए नहीं बोला कि इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो गई तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उसामा भाई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। Hepsini gebertin! अब जैसा कि आप जानते हैं कि कारा तगीन को भी कैद किया गया था और लास्ट एपिसोड में कारा तगीन के बहुत जो है वो बहादराना सीन्स दिखाए गए, लेकिन अभी भी कारा तगीन जो है वो मलिक महमूद के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि वो भी जल्द जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ दिखाए जाएंगे। और यहां पर उमर मल्ला हज़रत ने ज़ाहिर सी बात है इस तरह की तमाम सिचुएशन में उन्होंने कारा तगीन को ज़िंदान से निकाल लिया होगा ताकि वो भी सुल्तान नूरुद्दीन की मदद कर सकें। और यहाँ पर वो उनकी मदद के लिए पहुँच चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर बर्नार्ड का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया जाए। Devlet biziz, silah at. तो नेक्स्ट एपिसोड में सुल्तान नूरुद्दीन और ईसाइयों के दरमियान ये फ़ाइट सीन्स नज़र आएंगे जब वो शाम के शहर से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस फाइट सीन के बाद ज़ाहिर सी बात है वो आसानी से यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मलिक महमूद के साथ क्या किया जाएगा। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान पहुँच चुके हैं। लेकिन बायबोरा जब से बायबोरा का किरदार ऐड हुआ है मुझे लगता है कि वो मलिक महमूद से ज़्यादा मगरूराना तरीके से बात करता है। और यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि हम खुद ही सल्तनत हैं। और उसके बाद देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ क्या करते हैं। Şimdi git o sahibine söyle. Devletin yumruğu tepenize indi. सलाहुद्दीन अय्यूबी इस गुस्ताखी को कभी भी माफ़ नहीं करने वाले थे और बायबोरा की इस बात पर उन्होंने बायबोरा को बखूबी जवाब दिया। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी तलवार बायबोरा के सर के ऊपर है, गर्दन के ऊपर है। लेकिन इसके साथ साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जाकर अपने मालिक को बता दो, यानी कि मलिक महमूद को ये बात बता दो कि सल्तनत का जो मुट्ठी है या सल्तनत का जो हाथ है वो उनके सर के ऊपर पहुंच चुका है। तो यानी कि ये एक किस्म की वार्निंग वो दे रहे हैं मलिक महमूद को बायबोरा के ज़रिए। Yarın da Şam'da kılıç inecek. Ve o vakit devletin kim olduğunu göreceksiniz. अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि कल जब उनकी तलवार
शाम के शहर में गिरेगी तो तब हमें इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि सल्तनत कौन है। अब उनकी इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बर्नार्ड ने शाम के शहर को मलिक महमूद के हवाले कर दिया होगा ताकि वो सल्तनत का ऐलान करे और सुल्तान नूरुद्दीन को रोक कर रखे, और इसी हवाले से यहाँ पर ये बात भी कही जा रही है। इसके बाद यहाँ पर एक शाहीन नज़र आ रहा है जो कि इस बात की अलामत है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें सल्जूक सल्तनत के मज़ीद लोग भी नज़र आएंगे। Selçuklu Kartalı'nın pençelerini ona vurma vakti geldi. अब यहाँ पर हमें सल्जूकी सिपाही नज़र आ रहे हैं और लास्ट एपिसोड में सुल्तान नूरुद्दीन ने जो सल्जूकी कासद को थप्पड़ मारे थे उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आने वाली किस्त में मज़ीद सल्जूकी सिपाही हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर ये जो नया आने वाला किरदार है ये सुल्तान किलिज अरसलान है या फिर कोई और, ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा क्योंकि अभी तक उनका नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि सल्जूकी शाहीन के पंजों को अब उसे मारने का वक्त आ गया है। तो देखते हैं कि ये भी क्या इकदाम करते हैं सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ। Tüm güçleriyle gelip saldıracaklar. Benim oyunum daha bitmedi. Selçuklular demirden kale gibidir. Aşmamız çok zor. अब यहाँ पर विक्टोरिया और बर्नार्ड आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं और विक्टोरिया बर्नार्ड को ये बात बोल रही है कि अब ज़ंगी सल्तनत हमारे ऊपर पूरी ताकत के साथ हमला करेगी, जिस पर बर्नार्ड ये कह रहे हैं कि अभी मेरी आखिरी चाल ख़त्म नहीं हुई, यानी कि अभी मेरे अब एक और चाल चलूँगा जिसकी वजह से हम ज़ंगी सल्तनत को रोक सकते हैं। इसके बाद शिरकू नज़र आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो सल्जूक सल्तनत है ये लोहे के किले की मानंद है, इसको हराना या इसको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, यानी कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है। और ये सल्जूक सल्तनत के आने की खबर उनको मिल चुकी होगी कि वो हमारे इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, तो इसी हवाले से वो ये बात कह रहे हैं। Gayrı ölüm kalım eşiğindeyiz. Düşmanlarımızı yok edeceğiz. Artık dostun ve düşmanın değişti. सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ पर शिरकू की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अब हम जो है वो मौत के दहाने पर खड़े हैं, यानी कि मौत हमारे दरवाजे पर है और हम जो है अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर वो ज़ाहिरी सी बात, सबसे पहले तो शाम का शहर वापस लेना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पर बर्नार्ड जो है वो मलिक महमूद के साथ नज़र आ रहे हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो दोस्त और दुश्मन जो है वो तब्दील हो चुके हैं, यानी कि अब हमें पता चल चुका है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है। Öyle bir cenk ateşi yakacağız ki düşman dumanıyla boğulacak. सलाहुद्दीन अय्यूबी को तो हम बखूबी ही जानते हैं, वो बिल्कुल भी चैन से बैठने वालों में से नहीं थे और यहाँ पर भी वो ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं क्योंकि अब वो शाम के शहर पे हमला करने जा रहे हैं और यही बात बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी जंग शुरू करूँगा कि दुश्मन जो है वो उसी धुएं के अंदर गायब हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सुरैया खातून को देख सकते हैं और उनके साथ दीगर ख़वातीन भी मौजूद हैं और जो जुल्म उन पर शाम के शहर में हुआ था ख़ास तौर पर सुरैया खातून पर, उसके बाद यहाँ पर उनको इस तरह जंग करते हुए देखना काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग सीन होगा। इन सीन्स में सलाहुद्दीन अय्यूबी और ज़ंगी सल्तनत के सिपाही ईसाइयों के खिलाफ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इन सीन से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या वो शाम के शहर को फतह करने के लिए दोबारा हमला कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई और जंग है। लेकिन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड में जंग दिखाई जाएगी और सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम के शहर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मलिक महमूद का हिसाब भी लिया जाएगा क्योंकि अब वो बगावत पर उतर आए हैं। पहले गफलत कर में थे लेकिन अब जो है वो बागी बन चुके हैं और बगावत की सज़ा जो है वो मौत होती है और बहुत जल्द सुल्तान नूरुद्दीन उनका किस्सा भी तमाम कर देंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।